नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। जैसा कि आपको मालूम है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपना ऐतिहासिक लगातार 7वां बजट पेश कर दिया। यह जो बजट पेश हुआ है, मेरी दृष्टिकोण में बतौर पत्रकार मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे कहावत कही गई है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। कमोबेश ऐसा ही कुछ यह बजट है। यदि यह कहावत मेरी दृष्टिकोण में सही न बैठती तो शायद भारतीय शेयर बाजार कल लगभग 1100 पॉइंट नीचे न जाता। यदि सरकार का बजट बहुत अच्छा होता तो मेरा भी यह मानना है कि बाजार झूम करके उसका स्वागत करता और जो बीएससी एनएससी हज़ारों पॉइंट में गिर गया वह शायद हज़ारों पॉइंट में उठ जाता। या यूँ कह लीजिए कि सरकार का बजट आते ही भारतीय शेयर बाजार में मंदड़िए हावी हो गए और तेजड़िए मुँह की खा गए। आमतौर पे यह भी कहा जाता है कि सरकार की समृद्धि का, सरकार की विकास का, सरकार के कामकाज का शेयर बाजार का जो इंडेक्स होता है वह थर्मामीटर होता है। यानी कि जो सरकार की नीतियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंग भारतीय शेयर बाजार ऊपर जाता है या नीचे आता है। इससे यह अंदाज़ा लगता है कि सरकार के कार्यप्रणाली में कितना देश को दक्ष करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो शेयर बाज़ार में कंपनियां हैं वो उद्योगपतियों की हैं, उद्योगों की हैं। जो सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वह तो चला ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुख्य भागीदारी सरकार के बाद उद्योगपतियों की होती है, व्यवसायियों की होती है, उद्यमियों की होती है, जिनके बलबूते इन्होंने यह भी कहा है कि देश की 500 शीर्ष कंपनियां देश के युवा बेरोजगारों को इंटर्नशिप कराएंगी। कहाँ से कराएंगी, कैसे कराएंगी, कहाँ से पैसा लाएंगी? अगर सब कुछ अच्छा होता तो मेरे ख्याल से भारतीय शेयर बाजार भी इसका दोनों बाहों से स्वागत करता और शेयर बाजार की चाल में खूब तेज़ी आती और फिर हम यह कह सकते थे कि तेजड़ियों के मन मुताबिक भारतीय शेयर बाजार ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वह अच्छा है। लेकिन अच्छा कैसे कहेंगे? अगर कुछ ही बिंदु हम उठाएं, सारे बिंदु तो उठा पाना इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन कुछ एकाध बिंदुओं पर मैं फोकस करता हूं कि किसको क्या कितना लाभ मिलेगा। सूक्ष्म शब्दों में यह बताने की कोशिश करता हूं कि यह बजट जो भारत सरकार का है वह कितना देश हित में है, जनता के लिए कितना कारगर है। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी पर एक शब्द सरकार नहीं बोली है। जीएसटी का जो टैक्स आता है उसके भुगतान में काफ़ी विलम्ब होता है और जीएसटी के भुगतान कर में काफ़ी देरी होती है। इसकी वजह से उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, उद्यमियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब रही बात जो स्वास्थ्य की कही है, स्वास्थ्य की तो चर्चा ही करना मुझे लगता है कि अपने आप में बेईमानी है। स्वास्थ्य चाहे प्रदेश स्तर की सरकारों का हो, देखभाल का रवैया, या केंद्र सरकार की निगरानी में जो भी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं वह सब ढाक के 3 पात हैं। सरकार ने कहा कि कैंसर की दवाओं में हम 4 ऐसी दवाइयां हैं, 4 ऐसी बीमारियां हैं जिनके दाम काफ़ी कम कर देंगे। हकीकत आपको मैं बताता हूं कि सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं। अगर वो कैंसर में प्रयोग की जाने वाली दवाइयां और उनको
ये रिसर्च करवा लें रिसर्च सेंटर पर या कहीं भी अनुसंधान केंद्र में, तो आज की डेट में जो कंपनियों के पास में कैंसर की दवाओं की 400 या 300 लागत आती है, जो कि मार्केट में ये 4,000 से लेकर के 5,000 मिनिमम 2-2 हज़ार रुपये तक लेते हैं, वसूलते हैं, तो क्या उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है दवा कंपनियों पे, ताकि इनका जो दाम है वो ऑटोमेटिक कम हो जाए। सरकार को यह खुद श्रेय लेने का कोई अवसर औचित्य नहीं बनता है कि हमने दवा कंपनियों को या दवाइयों को कैंसर के रोगियों के लिए सस्ता करवा दिया है। सस्ता नहीं, आपने ठीक से जांच नहीं करवाई है, वरना आपको ये कहने की आवश्यकता न होती। हम तो कहेंगे कि भारत सरकार की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अपने बजट में, अभी बजट की चर्चा होगी, अभी बजट पे एक लंबी चर्चा होगी, उस पर संशोधन भी आएंगे, और इस दरमियान वित्त मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से बात करके यह कह सकती हैं कि आप दवा कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए जो दवा कंपनियों का है उसका रिसर्च करवाइए, कौन से दवाइयाँ कितनी सस्ती हो सकती हैं। तो सरकार को मुझे लगता है कि न तो आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, न ही किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता पड़ेगी। एक आम आदमी भी एक अच्छा इलाज करा सकता है, सस्ते दर पर इलाज करा सकता है, कम कीमत पर इलाज करा सकता है, और सरकार को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कैंसर की दवाइयों का हमने रेट कम कर दिया है, या हमने इन्हें विभिन्न बीमारियों का आयुष्मान कार्ड में कर दिया है। आयुष्मान कार्ड का तो पूछिए ही नहीं, उस पर जल्दी कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है जल्दी ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं होता है। वो तो छोड़िए, निजी अस्पताल छोड़िए, निजी नर्सिंग होम छोड़िए, सरकारी अस्पताल खुद नहीं तैयार होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जो क्वालिटी हम लगाएंगे